हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए आज वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आई डोंट नो कि ये वीडियो भी अभी अपलोड हो पाएगी कि नहीं, बट चलो हम ट्राई करते हैं, आज का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं वीडियोस का, बट मेरी वीडियोस बहुत डिले हो रही हैं बिकॉज हेल्थ इशू। और आज भी मुझे बहुत तेज़ फीवर हो रहा है तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने की, मतलब बोलने में मसला आ रहा है। बट आप लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से आज मुझे इतनी एनर्जी मिली है कि मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना पा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का टॉपिक है व्हाट पाकिस्तानी सॉ इन इंडिया। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी ने क्या देखा इंडिया में। डीडी फैक्ट का वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। सो यस, हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं बड़ा ही मज़ेदार वीडियो, और ये मुझे किसी ने रेकमेंड किया था। तो रेकमेंड कोई और वीडियो किया था, लेकिन उसके बाद ये वीडियो मुझे उससे ज़्यादा अच्छी लगी है। एक ही बंदे की वीडियो। तो इसमें एक पाकिस्तानी है जो बेसिकली अमेरिकन पाकिस्तानी है। वो इंडिया आए, इंडिया गए, दिल्ली आए, आगरा गए, अपनी जो इनका जो पैतृक जगह है गुजरात में एक जगह है राजकोट के पास, वहाँ पर गए, फिर मुंबई गए। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो इंडिया के बारे में शेयर किया है और उसको इन्होंने पाकिस्तान से कंपेयर किया है। तो ये पॉडकास्ट है तो थोड़ा सा लंबा है, इसमें 2 पार्ट में करना पड़ रहा है मुझे। तो पहले पार्ट में जो बातें कही गई हैं वो भी बहुत शानदार हैं, जो सेकेंड पार्ट में कही गई हैं वो भी बहुत शानदार है। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ और इसके बाद बहुत सारे पाकिस्तानियों की जो क्या कहें, जो डबल स्टैंडर्ड है उनका और जो उनको लगता है कि भारत जो है वो बड़ा ही देश है और ऐसा है वैसा है, वो उसकी आंखें उनकी खुलने वाली। तो चलिए देखते हैं। थोड़ी हैप्पीनेस ज़िंदगी में ले आओ। कैसी थी इंडिया ट्रिप? यार वाज फन, बड़ा मज़ा आया। फर्स्ट टाइम प्रॉपरली ट्रैवलिंग इन द कंट्री। वी वेंट टू दिल्ली फॉर अ डे। दिल्ली से आगरा गए, ताजमहल देखा, वहाँ से वी वेंट टू राजकोट एंड देन टू पाटवा एंड बगेसरा विच आर माई एंसेस्ट्रल होम फ्रॉम बोथ माई मैटरनल साइड। वहाँ से गोवा, वहाँ से बॉम्बे। देयर इज़ एन एनर्जी दैट यू फील and the way to sum it up is the energy is that they're feeling particularly among, I met basically my friends from college that I went to college, was that this is our moment, if not now then never. That's the attitude. The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, 2 examples. बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आप कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे, वहाँ मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन वो चेक नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज़ द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना। Yeah, that actually is an issue. So what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet. तो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज़ रिसीट, 100 रुपीज़ रिसीट, 20 रिसीट। तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके बाद स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया, रिसीव द माइक्रो ट्रांजेक्शन। दूसरा एक बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ फ्यूचर में चले गए यहाँ पाकिस्तान से इंडिया। Yeah, it was transformational, right? अब उस These are like pretty accessible, मतलब कि कोई not rocket science, zero rocket science. So and again ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैश अब इस्तेमाल नहीं होता है। India's cash circulation as a percent of GDP is 13%, Pakistan is roughly 20%. तो आप उसको 13 तक भी ले आए compared, bring it at par with India, has transformed the economy for various reasons, including
कैपिटल क्रिएशन हमारे पास क्रेडिट आई एम अज्यूमिंग कि वो जो बेसिक 5G जो जियो ने किया है वहाँ पर वो भी नहीं है। नहीं, तो वो अभी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा वो जब आएगा तब ये चीज़ें हाँ, आएंगी। और अब रास्ट रोल आउट हो रहा है, मर्चेंट पेमेंट्स, इंटरऑपरेबल QR कोड, दे बीन स्लो एट इट। द ट्रेजेडी इन दिस शहजाद इज दैट जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, UPI एंड मोबाइल फ़ोन एक्सेस, दैट Aadhaar unique ID, digital ID is a critical part of it. Pakistan actually got digital ID way before Aadhaar was involved. मैंने अपना आई थिंक पहला NIC जब बनाया था उसमें चिप थी। हाँ, पहला NIC सेम हमारी जनरेशन के सबके डिजिटाइज IDs थे, पासपोर्ट डिजिटाइज थे, बट हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया उससे, हमें लैग हमने डाल दी वर्जन में। बस डाल दी। अभी भी नादरा जो है, आधार फॉर एग्जांपल डज नॉट चार्ज मनी, or maybe charges a notional amount. People in your comments who are from India will correct me if I'm wrong on this one, but in any case, the cost of pinging the Aadhaar database is very little to no cost. The cost of sending money on UPI is zero MDR. It doesn't cost anybody anything because the government provides that infrastructure. UPI बता भी दूँगा। It's a unified payments interface which is interoperable in the sense that think of it as a digital अच्छा, वो उसका उस digital railroad clear पे बता रहे सब हैं। जाता है, माइक्रो पेमेंट्स जाती हैं, connected to a wallet or a bank account. The government of India mandates that every citizen with an Aadhaar card should have the right to a zero balance, zero cost bank account. डिजिटल बैंक। Digital bank account. तो आप अगर गांव में रहते हैं, आपका आधार है, तो आपका जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, दिस इज मोदी गवर्नमेंट डिड इट एंड ही वाज क्रिटिसाइज्ड एट दैट टाइम, क्योंकि लोग कहते थे यू आर वेस्टिंग गवर्नमेंट मनी, जीरो बैलेंस, आप बैंक से सब्सिडी दे के बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं, ट्रांसफॉर्म लाइफ्स। क्योंकि सरकार ने फिर क्या किया, अब आधार है, exactly, led to popularity, led to service delivery, led to reduction in corruption and also digitized payments, because now you have access to a bank account, you can get insurance, you can get credit, get digitized payments, etc. along with the jam trinity. तो बहुत बड़ा कदम था, जिसे जनधन खाता हम कह सकते हैं। ये इतना बड़ा कदम था कि इसका फ़ायदा बड़ा ज़बरदस्त हुआ। पहले जो सब्सिडीज़ दी जाती थी, जो किसानों को मिलती हैं, जो बाकी लोगों को मिलती हैं, वो सब्सिडीज़ पहले किसी के मार्फत जाती थी और उसमें करप्शन हो जाता था। तो मान लीजिए 1000 रुपये उनको मिलना है, तो शायद उनको 200 या 300 रुपये, 400 रुपये मिलते थे, आधे से ज़्यादा पैसे लोग खा जाते थे बीच के। इस खाता, आधार और इन सब का जो लिंक हुआ है, इससे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब पैसा, मान लीजिए कि मैं गरीब हूँ, मैं किसान हूँ, और मेरे लिए सरकार ने जो सब्सिडी दी है, वो सब्सिडी सीधे मेरे अकाउंट में आती है, जो मेरे आधार से जुड़ी है, और आधार का जो बायोमेट्रिक्स है वो मेरे अंगूठे से और रेटिना से जुड़ा हुआ है। तो बीच में कोई पैसा मार नहीं सकता मेरा, सीधे सरकार ने जो पैसा रिलीज किया वो सीधे पैसा मेरे खाते में पहुंचा, बीच में किसी के पास नहीं गया। तो ये बहुत बड़ा कदम था और इसने सच में क्रांति ला दी है, क्रांति लाई है इसने। The second example I'll give you is कि राजकोट is a city of 2 million people. उससे 200 किलोमीटर साउथ towards the Arabian Sea is my paternal grandfather's village. घेट बगसरा उसको कहते हैं। 3000 कुछ लोग रहते हैं उस गांव में अभी भी। अच्छा होगा ना उनमें से कोई एक कमेंट करे अरे ये तो मेरा गांव मेरा गांव है। तो वही मैं कह रहा था, वहाँ पे 4G LTE मेरा चल रहा था right up to the Arabian Sea. एंड उस गांव में आई वेंट फॉर अ वॉक, मुझे एक मिले आदमी, क्योंकि मेरे अब्बू गए हुए वहाँ पे ज़मानों पहले, तो उन्होंने कहा वहाँ एक दरगाह है, तो वहाँ जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे और परदादा के दादा वहाँ दफन है, तो उन्होंने कहा वहाँ तुम जाना, शायद तुम्हें कब्र मिले। उनको पूरा याद नहीं था कि कहाँ है वगैरह ना। तो मैं ड्राइवर के साथ हम गांव के अंदर घुस गए, क्योंकि एक बोर्ड था, बोर्ड के बाद गांव शुरू हो जाता था। अब ये नहीं बोलना कवर पे QR कोड रहा। नहीं, अच्छा, नहीं। तो अब तो इंटरनेट वहाँ चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ जब मैं गांव में चल रहा था तो एक मिले, कोई बच्चा आया फूल वूल डाले, उसने बोला QR कोड नहीं इतना तो नहीं है ना? उतना नहीं है। लेकिन उस दरगाह के सामने जो स्टोर है वहाँ QR कोड था, फूल वाले के हाँ, उसके पास QR कोड था। और ग्लूको पार्ले जी वगैरह आप ले लें वहाँ से, और आप, मैंने तो कैश दिया बिकॉज UPI फॉरेनर्स के लिए नहीं चलता, बट वहाँ लोग QR कोड। तो वहाँ एक मिले मुझे गोविंद भाई, उनका व्हाट्सएप नंबर भी मेरे पास है, रोज़ सुबह मुझे मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह। पुअर गाय, वेरी पुअर गाय। मैं घर में गया, उन्होंने मुझे मीठा दूध पिलाया। ही हैड अ स्मार्टफोन विद 4G LTE ऑन इट। एंड मैं उससे पूछा कि आप कैसे काम क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं पुरानी चीज़ें ख़रीद के आ गया, फिर बेचता हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, मी एंड माई वाइफ,
वो वी लिव हैप्पीली, यू नो, वी पुअर बट वी हैप्पी। तो उन्होंने जब मुझे टूर दिया शहजाद, तो मैंने पुरानी जो है ना मेमनोंग के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह। उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके घर होते थे ये वो। तो फिर मैंने एक स्ट्रक्चर देखा, हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, पेंट हुआ हुआ था अच्छा सा। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। बाटवा एंड बगसरा नाउ हैव अ यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग 90%। 3000 लोगों का गांव है। वहाँ अभी भी लोग काऊ डंग जला के खाना बनाते हैं, लेकिन स्कूल जो थी ना वो आपको दिखता था कि स्कूल ज़बरदस्त है। फिर मैंने कहा वो दरगाह किधर है? तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी, आपको नज़र नहीं आया। अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई। उन्होंने कहा नहीं बड़ी दरगाह है, तुम स्टोर से तुमने बिस्किट ख़रीदा? मैंने कहा हाँ। कहता है स्टोर के बराबर। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया। कहता मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे बाहर लेके गए, हम वॉक करते आए बाहर गाँव के दरवाजे के बाहर। तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा। और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, कुछ 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं। वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला, बराबर में मंदिर है उसका। तो मैंने उससे बात की कि यहाँ कब्रें भी होती थी। उसने कहा यहाँ 2 कब्रें, एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की, वो 200-300 साल पुरानी है। तो दीज वर द पीपल हु कन्वर्टेड द मेमन्स इन दैट एरिया टू इस्लाम years ago, and then my family etc. we traced back के 200-250 साल पहले वो कन्वर्ट हुए थे। वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की द हिंदू टेम्पल डज। मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो, यहाँ इस पीर के बड़ी जो है ना लोग कहते हैं कि। मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो मुसलमान नहीं है तो कौन आते हैं? देखा दूर से मुसलमान आते हैं, लेकिन यहाँ जो आसपास के हिंदू हैं वो भी यहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं। तो गुजरात के इस इलाके में सबको मालूम है कि ये दरगाह है और ये दरगाह हमने रखी हुई है यहाँ पे अभी तक। देखिए यही बात मैं अपने वीडियोस में पाकिस्तान के लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे देश की ना खूबसूरती है ये। आप देखिए उस गांव में अब एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन जो मुसलमान की दरगाह है वो अभी तक कायम है, उसकी मेंटेनेंस कायम है। आप सोचिए कितने 100 सालों से वो मेंटेन हो रही है, और हिंदू मंदिर का पुजारी, हिंदू मंदिर उसका मेंटेनेंस करता है। आप समझ रहे हैं? ये है हमारा सोशल फैब्रिक, और इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्या कहूं, नामुमकिन है। टूटेगा नहीं है, चाहे आप लाख कोशिश करें। देश के भीतर भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, देश के बाहर से तो कोशिशें हो ही रही हैं, खासकर पाकिस्तान से, लेकिन ये टूटेगा नहीं। आप इनकी पूरी बातें सुनना बड़े ध्यान से, और तब आपको समझ में आएगा कि जो मैं बात कह रहा हूं ना वो क्यों कह रहा हूं। एंड इट्स देयर एंड प्रिम, बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी डेवलपमेंट के चक्कर में मलिक रियाज टाइप जो सीन हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी की तरह, वो नहीं, बिल्कुल रखी हुई है उन्होंने बचा के वहाँ पे। एंड समवेयर ऑन दैट ग्राउंड सम ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर बेरिड, बट दोज ग्रेव्स आर नॉट देयर। बट द दरगाह एज अ सिंबल ऑफ द फैक्ट दैट देयर वर मुस्लिम्स हियर स्टिल exists, and it's painted, it's nice, and people come there. You know, that's South Asia. हमें जितना ये झूठ अपनी सियासत के लिए लोग करवाते हैं ना कि भाई ये तो नफरतें हैं एक दूसरे से, आप जितना पीछे जाएं ना आपको ये मिलेगा साउथ एशिया में। Yeah. This hate, the politics of hate are recent, especially like British colonization के बाद बढ़ गई थी। Yeah. उससे पहले तो आपको यही मिलेगा। Even I went to the shrine in Delhi, the famous one. निज़ामुद्दीन औलिया की। Most people there were not Muslims. Yeah, हाजी अली पे भी बॉम्बे में same thing. In fact इस पे you know again मैं बाटवा गया, which is a bigger town. It's before on. बाटवा मेमन अगर देख रहे हैं तो मुझे रिश्ता भेज दें प्लीज। मैंने सुना है कि वो करते हैं रेट आजकल तुम्हारी पता नहीं क्या ऑक्शन करते हैं ना बंदे को। ऑक्शन नहीं करते, प्राइस लिस्ट है यार। प्लीज कोई अगर बाटवा मेमन रिश्ता भेजना चाहता है, लो टियर पे शायद आएगी तुम्हारी, लेकिन सिटीजन हो नहीं, पाकिस्तानी ओनली, डॉक्टर हो नहीं, लॉयर हो, हाँ, प्रैक्टिस करते हो नहीं, तो फिर
एक अमेरिकन डिग्री धंधा है अपना, अमेरिकन डिग्री, बाप की दुकान है जोड़िया बाजार में। नहीं तो बड़ा मुश्किल, लो रेट आई, फिर भी लो रेट में भी शायद कुछ घर सामान मिल जाए शायद, तो ठीक है। लो रेट भी करोड़ों में तो होगा ना यार। नहीं अब आजकल करेंसी के हिसाब से शायद हो, लो रेट भी करोड़ों में तो होगा यार। मतलब 1 करोड़ तो आजकल मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। अब बाटवा में उनमें कम हो गया, जनरेशनली शिफ्ट हो गए लोग, आगे चले। प्लीज अगर आपकी फैमिली है कमेंट कर दें मुझे, मैं रेडी हूँ रिश्ते के लिए। बायोडेटा मैं कर दूंगा चेक, तपास मैं कर दूंगा इसकी, हम तपास कहते हैं इसको। बिफोर मैंने अपना रिश्ता करवा दिया। हाँ। क्या सुना रहे थे? तो बाटवा में विच इज़ अ बिगर टाउन, तो वहाँ 4000 मेमन घर होते थे पार्टीशन से पहले। और बाय द वे बगसरा में जब मैं उसने गोविंद भाई ने मुझे घर दिखाए, इनफैक्ट बिफोर आई गो टू बाटवा एक और बगसरे की बात बता दूँ। तो वहाँ जब मैं टूर करके आया स्कूल के पास, वहाँ दुकान थी, तो 4 लोग और जमा हो गए थे, क्योंकि मेरे ड्राइवर से बात कर रहे थे, भाई ये कौन है, इसकी बेगम गाड़ी में बैठी है, अमरीकी है, ये हमारे जैसा ही लगता है लेकिन उसको गुजराती नहीं आती, बोलता हिंदी है उर्दू टाइप की, तो क्या कर रहा है। मैंने उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि भाई अमेरिका से आया है, ऐसे पाकिस्तान से है, इसके दादा यहाँ से थे। तो फिर उन्होंने भी मुझे टूर दिया ना, पाकिस्तानी स्वदेश है ये। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप यहाँ तो मेमन रहते थे। तो फिर जा रहे था, मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा नहीं रुको 1 सेकेंड, तुम्हें एक और शख्स के घर लेके जाते हैं। मैंने कहा कौन? तो वहाँ आर्ग्यूमेंट हो गई ना इनकी कि नहीं लेके जाओ, उसको याद नहीं होगा, वो गुजराती में बात करना है, मुझे मेमनी के थ्रू गुजराती थोड़ी बहुत समझ आती है। तो पता लगा उस गांव में एक 105 साल का शख्स रहता है, उसका नाम है भीमा आता। 105 साल का। Yeah, so my grandfather was born in 1922. If he was alive today, he would have been 101. So he was from my grandfather's generation. So basically, they grew up together, these two. My grandfather was no longer alive, and Bhima Ata was still alive. तो मैंने कहा यार जाते हैं मिलते हैं उससे। उसने कहा उसको कुछ याद नहीं है अब, लेकिन तुम चलो उसके पास। तो मैं उसके घर पे गया, उन्होंने वो सोए हुए थे, वो उठे। मैंने उनको कहा कि मेरे दादा यहाँ से थे, तो वो गुजराती में ट्रांसलेट कर रहा था आदमी। तो उससे पूछा, नाम दिया अब्दुल सत्तार, याद है तुम्हें कोई? मुझे नाम अब याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि उस ज़माने में 47 से पहले मैं मुसलमान और मेमन बच्चों के साथ जब हम छोटे थे तो हम सब साथ ही खेलते थे, और फिर वो चले गए 47 में, कोई वापस ऐसे नहीं आया, बट थे यहाँ। तो उसको याद था, ही हैड मेमोरीज ऑफ एटलीस्ट ग्रोइंग अप विथ माई ग्रैंडफादर जनरेशन, एंड दे प्रॉब्ली प्लेड टुगेदर, एंड दिस गाय स्टिल अलाइव। वहाँ से जब मैं निकला तो उन्होंने एक पॉइंट किया कि ये देखो इस घर में तुम्हें छोटे डॉट्स नज़र आएंगे 4-5 ऊपर दीवार की तरफ। तो मैंने कहा हाँ वो नज़र आ रहे हैं, कैमरा से यू कुडंट सी देम बट यू कुड टेल के डॉट्स से। उसने कहा ये मोमेंट था जब सब छोड़ के गए। हमारे बड़े बताते हैं कि किसी ने राइफ़ल चलाई थी इस गांव में, और उस राइफ़ल चलने के बाद इस गांव से एटलीस्ट मेमन जो हैं वो साउथ चलने लगे और कश्ती में बैठे और कराची आ गए सारे। बगसरा खाली हो गया मेमनों से। तो दैट वाज द हिस्ट्री, स्टिल देयर, यू कैन सी इट। तो उससे पहले बाटवा आता है जूनागढ़ के साउथ, बिफोर बगसरा। बगसरे के बाद बगसरे में मैं हमेशा सोचता था, एंड मेरे कज़न ने फिर फेसबुक पे भी ये मैसेज किया कि मेरे दादा को बड़ा शौक़ था बीच जाने का। पहले किमाड़ी जाते थे, फिर जब क्लिफ्टन आ गए तो क्लिफ्टन बीच बड़ा जाते हर इतवार को ना, वो जाके वो बस खड़े होते थे और बैठते थे, कुछ पापड़ वगैरह खाते थे। और मेरे परदादा, आई डोंट रिमेंबर हिम, आई वाज़न्ट बोर्न, ही हैड पास्ड अवे, बट द एल्डर्स इन माय फैमिली रिमेंबर हिम, ही यूज्ड टू लव गोइंग टू किमाड़ी एज वेल। तो जाके पता ये चला कि बगसरा से 20-15 मिनट की ड्राइव, बेसिकली एन आवर लॉन्ग साइकिल राइड, is the Arabian Sea. So they loved going there after coming to Karachi, going to the beach, because that was what their home looked like. And they never talked about it. कि भाई ये हम बचपन में यहाँ जाया करते थे, अब हम याद आती है ना बेसिकली, लेकिन males of that era are not in tune with their own emotions in that sense. अब जाके पता चला कि अरे यार इसलिए जाते थे दादा पर दादा। और ये वही साहिल है, वही है अरेबियन सी है, वही साहिल है, अरेबियन सी है। साहिल के दूसरे लगता भी वैसा ही, आजकल वैसा नहीं लगता। वहाँ का माधवपुर बीच जो है वो बहुत खूबसूरत है, क्लीन है। आबादी कम है इसलिए साफ़ है ज़्यादा कराची के हिसाब से, बट यस वो याद आती थी। खूबसूरत बात है यार, वो सोचते होंगे बैठ के कि वही पानी है, वही पानी है, इसी पानी से आए थे लेकिन जा नहीं सकते वापस। तो ये था बाटवा में। उससे पहले मैं बाटवा गया था, इट्स अ बिगर टाउन, 4000 मेमन रहते हैं वहाँ पे। वहाँ पे जो है
कोई 12-13 मस्जिदें हैं पुरानी, लेकिन एक बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद उसको कहते हैं। उस वहाँ जाने से पहले माई डैड हैड सेड कि उस ज़माने में इवन बगसरा में जो पैदा होते थे उनकी बर्थ रजिस्ट्रेशन बाटवा में होती थी, तो तुम म्यूनिसिपल ऑफिस जाना और उनसे पूछना कि फाइलें शायद हों उनके पास। तो मैं वहाँ पूछा मैंने ड्राइवर से कि भाई कहाँ, तो उसने कहा यहाँ म्यूनिसिपल ऑफिस तो नहीं होती लेकिन नागर पालिका कहते हैं लोकल गवर्नमेंट ऑफिस को। तो मैं वहाँ पहुँच गया, ऊपर गया, नमस्ते जी क्या काम। मैंने कहा सर मेरे दादा यहाँ से थे और नाना भी थे, तो उनकी बर्थ रिकॉर्ड मुझे देखना है ना। अब उन्होंने बाद में मुझे ये बताया, वो समझे मैं किसी प्रॉपर्टी के चक्कर के लिए बर्थ रिकॉर्ड और डेथ रिकॉर्ड देखने के लिए आया हूँ ना। तो उन्होंने एक लड़के को नीचे भेजा, कहते हैं अच्छा कब के थे। मैंने कहा 1922 और 1929, ये 2 साल थे, जो दादा 1922 नाना 1929। उन्होंने एग्जैक्ट डेट मांगी तो मुझे याद नहीं थी, तो मैंने व्हाट्सएप में लाया डैड को कि भाई बताएं कि क्या तारीख थी, है वो मैं लिखूं उनको बताऊं। वो गुजराती में लिख रहे हैं वहाँ पे, मैं ट्रांसलेट करके लिख रहा है एक शख्स। बंदे को नीचे भेजा, 1900 से 1930 तक का वो एक स्टैक ले आया फाइल्स का, पुरानी लाल रंग की। एंड 6 people started going through 1922, 23। अब मेरी परदादी का नाम जुलेखा था, तो उस 1922-23 के पीरियड में 6 जुलेखा मिली जिनका बर्थ रिकॉर्ड था। उस ज़माने में दे वुड पुट एक कॉलम जेंडर का होता था, मेल फीमेल 10 करके वो लिखते थे, फिर माँ का नाम लिखते थे, फिर एड्रेस लिखते थे और बच्चे का नाम और उसका वज़न भी शायद लिखते थे उस वक्त। तो वो उनको मिली लेकिन नाम मैच नहीं हुआ, बट द पीपल वर सो फ्रेंडली। फिर बाद में उसने पूछा कि यार तुम क्या प्रॉपर्टी के लिए क्या है। मैंने कहा नहीं प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, मेरे दादा नाना यहाँ छोड़ के चले गए थे सब, तो मैंने सोचा चेक करूँ कि रिकॉर्ड है तो शायद फोटो ले लूँ उसकी। तुम्हें चमाट मारी के एमी टाइम जाया कर दिया नहीं 6 लोगों की तुमने दिन जाया। फिर उन्होंने और देखा, जब मैंने उनको ये कहा ना, उन्होंने कहा 1 सेकंड बैठो। फिर एक शख्स कहता है कि उसे छोटे को बुलाया ऊपर, गया उसको ऊपर बुलाओ, वो PDF चेक कर। मैंने कहा PDF? तो कहता है हमने सरकार का फंड है डिजिटाइजेशन का, तो हमने 1954 तक की सारे बर्थ और डेथ रिकॉर्ड्स डिजिटाइज कर दिए हैं, तो नाम बताओ तो हम सर्च कर दें। लेकिन शायद पुराने किसी ने किए हों, तो वो बैठा कंप्यूटर पर, उसने बर्थ ईयर डाला, उसने नहीं कि ये वाली फाइलें नहीं हुई इसलिए वो नीचे हैं। They couldn't find the name, but it was beautiful to see so many people willing to help. फिर उन्होंने बताया, एक बैठा हुआ था वहाँ नागर पालिका में ऑफिशियल, उसने कहा मेरा जो घर है वो मेमनों का था, अभी भी वैसे ही हमने रखा हुआ है, अंदर से रेनोवेट किया, बाहर पुराना ही है, तुम जाओ यहाँ चलो, आगे मस्जिद है वो चेक करो। तो फिर मैं आगे गया, मे बी ½ किलोमीटर इन, तो वहाँ पुरानी जामा मस्जिद थी, उस पर गुजराती में बोर्ड लिखा हुआ है कब बनी। अंदर गया तो रेनोवेशन वर्क चल रहा था, तो एक साहब आए, उन्होंने कहा अभी तो नमाज का वक्त नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं ऐसे ही आया हूँ, मैं बाहर से हूँ। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान से हो? मैंने कहा हाँ पाकिस्तान से। उन्होंने कहा हो देखो, ऊपर मीनार तक मुझे लेके गया, मीनार से मैंने व्यू देखा पूरे बाटवा का, और नीचे आया तो उन्होंने कहा इमाम साहब आ रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे। तो उन्होंने नंबर दिया अपना, बताया यहाँ 13-14 मस्जिदें हैं पुरानी मेमनों की, एक में नमाज होती है अब, क्योंकि मेमन इतने नहीं है मुसलमान बाटवे में, और धुराजी का जो ट्रस्ट है वो उसको मेंटेन करता है अब। The best part of this was, and this is where we can go a bit into the other trips I did over there, कि जब उन्होंने दादा का नाम पूछा, मैंने कहा अब्दुल सत्तार एदी, that was my dad's name as well, grandfather's name। मैंने कहा वो अब्दुल सत्तार एदी फाउंडेशन वाले? मैंने कहा नहीं आए साथ ही थे वो वाले नहीं है मेरे दादा। बट द पीपल न्यू ऑफ अब्दुल सत्तार एदी इन दैट टाउन। नागर पालिका में भी ये सवाल मेरे से पूछा उन्होंने जब मैंने दादा का नाम दिया, और मस्जिद में भी, कि वो तो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं और हमारे टाउन का उन्होंने जो है ना नाम रोशन किया, और अभी भी उनकी फाउंडेशन आए थे एक दफ़ा, उनका घर भी यहाँ है पुराना और ये वो। तो a lot of it is dilapidated because the community has lost touch with where we came from for geopolitical reasons. But by and large when you interacted with people, very friendly, वो कहते थे हाँ यहाँ मेमन होते थे और आओ हम तो सब इधर के ही हैं, और देखो यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, मदरसा, हॉस्पिटल है वगैरह वगैरह। वेरी नाइस। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 1 को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि करीब 20 मिनट की वीडियो थी, और इनकी बातों से जो मोटा मोटी मुझे समझ में आया, शायद आप लोगों को भी बातें समझ में आ गई कि इंडिया ने डेवलपमेंट बहुत अच्छी करी है, इंडिया ने डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छी करी है। आप देख रहे हैं छोटे से छोटे गाँव में भी डिजिटलाइजेशन हुई है, और ये पिछले 8-10 साल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है।
इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब आपको फाइलें निकालनी, ढूंढनी, उनको सर्च करना इजी हो गया है। डेटा जो है आप बहुत जल्दी शेयर कर सकते हो। आप बैठे गुजरात के राजकोट के बहुत छोटे से गांव में हो, लेकिन वहाँ से डेटा दिल्ली में बैठा भी कोई आदमी एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास परमिशन उसको दी गई हो तो। कहने का मेरा मतलब ये है कि हर जगह इनको बारकोड दिखे, छोटी सी छोटी दुकानों पर बारकोड दिखे। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया बहुत आगे चला गया है। बाहर से जैसा दिखाया जाता है, खासकर पाकिस्तान में, वैसा इंडिया नहीं है। इंडिया में जो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, आप कहते हैं कि जी हिंदू जो हैं वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। आप इनकी बातों से आपको लगा कि कहीं भी इनको ये चीज़ फील हुई कि जो हिंदुस्तान है या जो भारत है, इसमें के जो हिंदू हैं उन्हें मुसलमान पसंद नहीं। ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि वहाँ पर मुसलमान नहीं है, फिर भी वो दरगाह हिंदुओं द्वारा चलाई जा रही है। एक कितनी बड़ी एग्जाम्पल है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो जो पोर्ट्रे आप लोगों के दिमाग में किया गया है भारत को लेकर या हिंदुओं को लेकर, वो बहुत गलत पोर्ट्रे किया गया है। भारत उससे कहीं ज्यादा अलग है, बिल्कुल उलट है। और हमारे, मैं हर बार वीडियो में कहता हूं, हमारे डेवलपमेंट का राज यही है। हमारे डेवलपमेंट का राज यही है कि जब तक गाड़ी के 4 चक्के हैं ना, अगर चारों चक्के बराबर नहीं चलेंगे, गाड़ी बेहतर तरीके से नहीं चलेगी। एक चक्का भी लड़खड़ाया उसमें तो गाड़ी का इधर उधर जाना तय है। लेकिन भारत इधर उधर नहीं जा रहा है। भारत बिल्कुल, भले रफ्तार थोड़ी स्लो है, बट एकदम सधी हुई फोकस्ड रास्ते पर चल रहा है भारत। और ये उजैर साहब हैं, आप इनको जाके चेक कर सकते हो, मैंने लिंक इनका दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और इनके एक आध वीडियो और भी थे, मैंने वो देखे तो कमोवेश एक जैसी बात थी। तो मैंने कहा कि यार जो ये पॉडकास्ट वाली बात है ये ज़्यादा मज़ेदार है, तो मैंने इसको चूज़ किया कि चलो इसको रिएक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत आराम से, प्यार से, बिल्कुल गपबाजी वाले अंदाज में बात हुई है, तो आपको भी मज़ा आया होगा। और सेकंड पार्ट में भी आपको बहुत मज़ा आएगा जब ये आगरा के बारे में बताएंगे, जब ये मुंबई गए थे उसके बारे में बताएंगे। तब फील होगा आपको कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और इसकी वजह क्या है। बीच बीच में उन्होंने कंपेयर भी किया है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। उसने अपनी पॉलिसीज़ नहीं बदली, उसने अपनी जो हेट का, जो नफ़रत का जो गुबार जमा कर रखा है बच्चों में और आने वाले बच्चों में भर रहे हैं, उसको नहीं बदला। और उसका नतीजा आज ये है कि आज पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। आज उसी हेट का नतीजा है कि भाई जब होली खेल रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में और कराची यूनिवर्सिटी में बच्चे, हिंदू कम्युनिटी के बच्चे, माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे, उनके ऊपर पथराव किया गया, उनको मारा पीटा गया, बेचारे जख्मी हो गए हैं, कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। और इसके बाद आप कहते हैं कि जी माइनॉरिटीज़ को सारे हक मिलते हैं, तो वाकई में जो माइनॉरिटीज़ के हक हैं वो नहीं मिल रहे हैं वहाँ पाकिस्तान में। बताइए, होली खेलने पर भी अगर वहाँ पर मारपीट की जाने लगे तो आप समझिए कि ये आपकी नफरत किस हद तक बढ़ चुकी है। आपने अपनी पीढ़ियों में नफरत किस हद तक डाल दी है कि वो इन त्योहारों पर भी जो आपस में सौहार्द, आपस में भाईचारा, आपस में प्यार बढ़ाने वाले हैं, उनको आप नफरत की निगाहों से देखते हो, उनको आप मजहबी चश्मे के नजर से देखते हो। तो जल्दी ही इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आता हूं। मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। So guys, यहाँ पे वीडियो एंड होता है। कराची यूनिवर्सिटी में भी हुआ ये मुझे पता नहीं था, लाहौर में हुआ ये मुझे मालूम है, लेकिन कराची वाली बात तो मुझे वाकई में नहीं पता थी। लेकिन चलो, बहुत ही गलत किया इन्होंने, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो, हर किसी को राइट है, वो अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकता है। आप किसी की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, तो किसी की खुशियों को खराब भी मत करो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप शरीक होना चाहते हैं किसी खुशियों में या नहीं होना चाहते, लेकिन किसी को हर्ट करना, किसी की खुशियों को रंग में भंग डालना अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर पॉडकास्ट की बात कर लेते हैं। तो मुझे ये ना बेस्ट वाली पॉडकास्ट लगी, जिस तरह से इन्होंने डिस्कशन की है। अच्छा, यहाँ पर एक पाकिस्तानी जो अमेरिकन बेस्ड है और वो भारत आते हैं और उनको जो है, उन्होंने हर कोई होता है अपनी लाइफ में, मतलब एक होता है कि हमारे जो बड़े थे उनका गांव कैसा दिखता था, वो कैसे रहते थे, कौन सा गांव था, किस तरह का घर थे, वो वहां पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं जो कि पाकिस्तान यूएस बेस्ड हैं, वो भी पाकिस्तान में आना चाहते हैं।
अपने फैमिली जो है कराची और हैदराबाद में उन लोगों के रिलेटिव्स हैं, मतलब कि पुराना मतलब उनके पेरेंट्स ग्रैंड फादर्स वगैरह रहते थे यहाँ पर, तो वो यहाँ पर देखना चाहते हैं कि क्या है, कैसा है, ठीक है। तो ये हर एक की ख्वाहिश होती है। तो यहाँ पर जो मैंने देखा तो इंडिया डिजिटल सिस्टम इंडिया में बहुत ज़्यादा है। आप इवन तो किसी वेजिटेबल शॉप पर चले जाते हो तो आपको हर चीज़ पेमेंट नहीं करना, आपने ऑनलाइन जैसे आप हाथों में कैश पकड़ के गिनते रहो 1 2 3, वो नहीं है। आपने सिर्फ बारकोड स्कैन करना है, दैट्स इट, आपके पैसे पेमेंट हो गई। और सबसे मजे की बात मुझे लगी कि स्पीकर में आपकी वो पता चल जाता है कि इस बंदे ने इतना पे किया है, क्योंकि आप बार बार उसके ऊपर फोकस तो नहीं करते ना। तो पेमेंट ये है कि आपने बस अपना काम कर दिया, पेमेंट का काम वो करेंगे और कंप्यूटर आपको सुना देगा, आपके कानों में आवाज आ जाएगी। तो ये चीज बड़ी मजे की है और आई थिंक ये इंडिया ने बहुत जबरदस्त किया है। जैसे कि पॉडकास्ट में भी कहा गया कि आप फ्यूचर में चले गए, मैं कहती हूँ वाकई में हम फ्यूचर में हैं। मुझे तो फ्यूचर नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान में पता नहीं कब आएगा, बट इंडिया में आ चुका है ये। और मोदी जी ने ये स्टेप उठाकर लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा आसान कर दी है। और मैं एक फॉरेनर्स की वीडियो देख रही थी, तो वो फॉरेनर मुझे मतलब मैंने वीडियो में देखा कि वो भी बड़ी एक्साइटेड हुई थी जब उन्होंने ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट की थी छोटी छोटी चीजों के लिए। सो वो इस चीज को बहुत ज्यादा लेकर एक्साइटेड हुई थी, तो वो चीज मुझे बड़ी पसंद आई थी। बाकी ओवरऑल गाइस बहुत अच्छा लगा कि इंडिया में जिस शहर में जिस जगह पर रहते नहीं है, मतलब मुस्लिम अब बहुत कम क्वांटिटी में है, वहां पर पुरानी चीजों को, मस्जिदों को, दरगाह को संभाल कर रखा है। उसकी मेंटेनेंस का काम कंटिन्यू है, मतलब उसको बिल्कुल वैसे ही रखा गया है। जबकि लोगों के कानों में ये हेट फैलाया जाता है, उनको बोलते हैं कि वहां मंदिर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि आप जिस शहर में, जिस गांव में आप रहते हो, मतलब मुस्लिम्स रहते नहीं है, लेकिन वहां पर उनकी 3-4 या 500 साल पहले की जो हेरिटेज है वो अभी तक वैसे की वैसे ही है। तो ये अप्रिशिएट करते हैं वहाँ के विलेज के लोगों की, जो पंडित हैं उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट मैं करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना मतलब वो कर रहे हैं और कोई भेदभाव नहीं रखा हुआ उन्होंने। और जो कि लोगों को इतनी नेगेटिव इमेज दिखाई जाती है, मैं कहती हूँ कि लोगों को नेगेटिव इमेज दिखाई ही क्यों जाती है। इतनी खूबसूरती है इंडिया में कि मैं आपको बोलूँ तो वीडियोस में देख के लोगों की, इवन तो ये पाकिस्तानी है ना जिन्होंने इंडिया के बारे में इतना कुछ बोला, तो मैं कहती हूँ कि यार खूबसूरत है इंडिया, लेकिन हम लोगों को नेगेटिविटी दिखाई जाती है। मैं कहती हूँ कि क्यों नेगेटिविटी दिखाई जाती है? क्या हम वही है ना, आप जैसे पॉडकास्ट में बताया कि अगर हम 2.5 साल पहले चाहें तो कितने लोग हमारे सारे हिंदू ही थे, वो सनातन धर्म से थे ना, फिर उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया मुस्लिम में, अब वो मुस्लिम है लेकिन पहले तो वो हिंदू ही थे ना। तो फिर हेट किस चीज का है? हेट तो आप नहीं करो, हेट किसी से मत करो। बाकी रही बात पाकिस्तान की और इंडिया के सी साइड की, तो मैं कहूंगी कि पाकिस्तान का कराची का जो क्लिफ्टन सी है वो साफ हो गया है। मेरे व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा, काफी खूबसूरत है वहां पर। अभी तो मैंने आपको वो नहीं दिखाया जहां पर इन्होंने सी में वो एक पूरा पार्क बनाया और वो फ्लावर्स का पार्क है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको दिखाऊंगी वो भी आपको डे टाइम में, लेकिन बहुत खूबसूरत सी साइड हो गया है, क्लीन हो गया है, काम उसमें कंटिन्यू हुआ है। तो सी बहुत ही जबरदस्त है, ऐसा नहीं है कि अब कचरा नहीं है वहां पर। पहले हुआ करता था, बहुत गंदा था, दिल नहीं करता था जाने का, लेकिन अब वहां पर काम कंटिन्यू है। लेकिन ये है कि इंडिया में भी नो डाउट बीच बहुत खूबसूरत है। एक ही था पहले, कुछ भी बस चेंज हुआ है तो डिवाइड के बाद ही नाम चेंज हुए हैं, बाकी तो सब कुछ सेम है। बाकी इंडिया बहुत ज्यादा आगे चला गया है, ग्रो कर लिया है। एक इस वीडियो में मैंने चीज को नोट किया है, वो ये है कि वहाँ के लोग जो हैं बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, वार्मली वेलकम करने वाले लोग हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। जैसा हम सुनते हैं कि वो लोग नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से, तो मैं ये कहूंगी कि नहीं, नफरत नहीं करते। वो नफरत उनसे करते हैं जो उनके लिए गलत बोलते हैं और कहते हैं जब आपके ऊपर कोई, आपको किसी से नुकसान पहुंचने की उम्मीद होती है तो आप फिर उसको बोलते हो।
तो मैं समझती हूँ कि यही सारी चीजें होती है। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉज ऑफ लव एंड बाय बाय।